मंथरा, शुभ समय आ गया है। भरत के राज्याभिषेक की तैयारी की जाए। मंगल गान गाने वालियों को बुलाओ और आरती सजाओ।
अंत समय आपके दर्शन न हुए, वह मुझे श्री राम को न सौंपा गया। हे माता, पिताजी के स्वर्गवास का क्या कारण था? हे पुत्र, बहुत समय पहले महाराज ने मुझे 2 वरदान दिए थे। तो महाराज राम को अयोध्या का राजा बनाने को तैयार थे। तो मैंने मंथरा की सहायता से वो अपने 2 वरदान उचित समय आने पर मांग लिए। उसमें एक वरदान से तो मैंने अयोध्या का सारा राजपाट तुम्हारे लिए मांग लिया, और दूसरे वरदान से राम को 14 वर्ष का वनवास भेजकर तुम्हारे सारे रास्ते के कांटे दूर कर दिए बेटा। हे माता, यह कैसे वर मांगे? यह कैसे वर मांगे?
यह सब पूछे पिता तेरे लिए कीना राम ही राज जो राहु ने ठानी राम ही राज जो राहु ने ठानी तब सिया राम घन बन दीना सब पूछे पिता तेरे कीना यह सब पूछे पिता तेरे कीना राज पाठ सब तुमको दिला कर राज पाठ बेटा तुमको दिला कर मैं निज सिरय अपियस मुनीना सब कुछ पिता तेरे कीना यह सब कुछ पिता तेरे तूने मेरा भला नहीं मेरा सर्वनाश कर डाला। तूने इस पूरे रघुकुल का सर्वनाश कर डाला। तुझे जरा भी लज्जा ना आई, जरा तिनको भर भी लज्जा ना आई ऐसे दो वर मांगते हुए। Oh
सो कहते जी राज करो है बेला आले सो कहते जी राज करो राज करो सुख चैन धरो जी अच्छा, अब मुझे सब ज्ञात हो चुका है। ये सारा का सारा किया धरा, ये सारा का सारा प्रपंचन तेरा रचाया गया है पापीन। अरे तो पापीन अरु चंडालिन, अरे तो पापीन अरु चंडालिन, तू बड़ी बेपी हटरी यहाँ से आई कहाँ से, हटरी यहाँ से आई कहाँ से, नहीं करूँ दोची कुलिया सारा तूने उजाड़ा, कुलिया सारा तूने उजाड़ा, मीना बिना जिमिनी तड़पत है हम सब पूर्ववासी, तड़पत है हम सब पूर्ववासी, रटे राम रघुवीर। अरे तू पापीन अरु चंडालिन, अरे तू पापीन अरु चंडालिन, है तू बड़ी बेपीर। हटरी यहाँ से आई कहाँ से, हटरी यहाँ से आई कहाँ से, नहीं करूँ दोची हम भ्राता को जग माता को, हम भ्राता को जग माता को बनवाया है फकीर। जगत की जननी सीता माता, जगत की जननी सीता माता, कहाँ लखन रणधीर। तू पापीन अरु चंडालिन, अरे तू पापीन अरु चंडालिन, है तू बड़ी बेपीर। हटरी यहाँ से आई कहाँ से, हटरी यहाँ से आई कहाँ से, नहीं करूँ दोची। अगर तुझे अपने प्राण प्यारे हैं तो चली जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से, वरना आज तू जीवित नहीं बचेगी। हाय भैया, बुराई के बदले बुराई मिली। अल्लाह ने मार डाला रे।
प्रणाम माता। खुश रहो। रघुपति
त्यागो, अपने पिता के वचन का पालन करो। जो आज्ञा माता। प्रणाम मुनिवर। हे वत्स भरत, राजा को वतन प्यारे थे, प्राण नहीं, इसलिए तुम इसी में भलाई है कि तुम उनकी अंत्येष्टि करके आगे की कार्रवाई करें। जो आज्ञा गुरुवर। रघुनाथ को देखे बिना, रघुनाथ को देखे नहीं दिल को करारी है, नहीं दिल को करारी है, नहीं दिल को करारी है, नहीं दिल को करारी है। हमारी मात की करनी, हमारी मात की करनी, सकल दुनिया से न्यारी है, सकल दुनिया से न्यारी है, सकल दुनिया से न्यारी है, सकल दुनिया से न्यारी है। रवि रघुवंश में अग्नि लगी, रघुवंश में अग्नि, अवध उजारी है, अवध सारी उजारी है, अवध सारी उजारी है, अवध सारी उजारी है। नहीं हम राज के भूखे, नहीं हम राज के भूखे, फजर होते तैयारी है, फजर होते तैयारी है, फजर होते तैयारी है, फजर होते तैयारी है। चलो उठ जाने दो, चलो उठ जाने दो माता, मेरे मरने की बारी है, मेरे मरने की बारी है, मेरे मरने की बारी है, मेरे मरने की बारी है। बिना रघुनाथ को देखे नहीं दिल को करारी है। हे वत्स भरत, महाराज
अंत्येष्टि करो, उसके बाद तुम्हारी इच्छा अनुसार वन चलेंगे। जो आज्ञा गुरुवर। बोल सियापति रामचंद्र की। और जोरे बोल सियापति रामचंद्र की। पूरे थरकोट बलकोट वाहन सब जगह आवाज जानी। बोल सियापति रामचंद्र की। नींद ले भाजल नींद लग मरा होना सब पर है। 11 देवी रामला कमेटी का ये क्षेत्र सब पे गुरु लोगुन पहलाग, बुजुर्गुन पहलाग, अमान पहलाग और जो नौजवान साथी सन उन्होंने आशीष और ये क्षेत्र का तमाम जो पूर्व सैनिक सन जिन्होंने देशक सेवा कर रहे थे उन सब पर पहलाग आज 11 देवी रामला कमेटी का जो व्यवस्थापक सन हमारा गुरुजी सम्मानित बसंत भट्ट जी, रामला कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खड़ाय जी और उनारदगाड़ा जो कोषाध्यक्ष सन हमारे कुंडल सिंह जी, ये क्षेत्र का जतुक लेकर पात्र सन जो लेकर रामला कमेटी सहयोगी सन उन सब पे ना मैं ये रामला कमेटी के माध्यम ले बधाई दिन चाहूँ और साथ साथ आज मैं अर्धगाड़ा जो अतिथि के रूप में आ रहा एक क्षेत्र के सम्मानित उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष तमाम पद जो गुरुनाथ भट्ट जी के नाम है राजेंद्र भट्ट जी के नाम है जानी जनान ये हमारा राजेंद्र भट्ट जी उनार धर्मपत्नी उत्तराखंड सरकार तीलू रोतेली पुरस्कार बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पूर्व जिला पंचायत सदस्य तमाम पद उनसे दिरेखान ये हमारा लक्ष्मी भट्ट जी कौन चाहू कि हम रामलीला देखने के मनोरंजन के उन्होंने ये जो पात्र सन उनार दस बनने की उन्होंने ये चीज हमले सोचना पड़ो। आज यह पहले सब पहले देखनो के कई कसे लती मर्याद लाता आणु मर्याद तो तस पात्र कोई बनना चालो गाँव में कोई अपन परिवार में कैसे के बनने चालो न चाह। मैं ये बात एक कौन चाह रही हूँ क्यों जो रामलीला को जो पात्र सन इन्होंने मुख्य उद्देश्य यही होता कि हमारे घर में सब पर यह सोचून कि जो राम वंश हमोर चलने का राम के जस हो हमोर चलने का लक्ष्मण के जस हो। लेकिन आज जो गाँव को माहौल था तमाम जगह हमार नन्ना नंतीना जो पढ़ने छन उन्होंने कहा स्मैक पिलू मरियान कहा अत्तर घाव मरियान कहा शराब पिलू मरियान और यो सब चीज को रोकोल हमार मातृशक्ति यो मातृशक्ति एक गुल रोक सकती कि वो घर को पूरे परिवारों को संचालन महिला का आत्मा हो हमारे दीदी का आत्मा हो हमारे बहनी का आत्मा हो। तो इस भाषा वैसे अब मेरे सच्ची कह दूँ मेरे कुमाऊनी घटपूनों को आदित हूँ परंतु मेरी मजबूरी ये है कि मंच के सामने अब थोड़ा सा मुझे भाषा परिवर्तित करनी पड़ती है। ऐसी बात नहीं कि मैं कहीं क्योंकि फिर हम अपना ये नाटक का अगला सीरियल शुरू करेंगे। मैं हमारे इस क्षेत्र की जो विदुषी महिला हैं श्री लक्ष्मी भट्ट जी जिनको कि उत्तराखंड रत्न से जिनको अभिभूषित किया गया है निवेदन करूंगा कि आप भी मंच में आकर के अपने मुखार बिंदु से हमारी जनता को कुछ संदेश दे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज 11 देवी की रामलीला कमेटी के मंचन पे इस कमेटी के अध्यक्ष महोदय व्यवस्थापक जी कोषाध्यक्ष और पूरी कमेटी एक एक व्यक्ति जो इस रामलीला से जुड़ा हुआ है चाहे वो पात्र हों चाहे म्यूजिक में बैठे हुए भाई लोग हैं चाहे दर्शक हैं सभी लोगों से मिलजुल के रामलीला बनती है।
क्योंकि इसका छोटा सा अनुभव मुझे भी है। हम लोग भी अभी पिथौरागढ़ में महिला रामलीला का जो संचालन करते हैं, तो उसकी पदाधिकारी होने के नाते मुझे पता है कि हमें एक एक तिनका जोड़ के किस तरह से ये मंच बनाना पड़ता है और किस तरह से ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और आज के इस मुझे यहाँ पर मौका देने के लिए गुरुजी को प्रणाम करूँगी और सभी लोगों का धन्यवाद दूँगी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और मातृशक्ति से मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि जैसे राम जी के संस्कार थे, जैसे मेरे पूर्व वक्ता महेंद्र लुंठी जी ने आपसे कहा कि बच्चों को वो ही हमें सिखाना चाहिए जिस तरह से राम जी के संस्कार थे, उसमें से भी हम अब कुछ अपने जीवन में लें, अपने बच्चों को दें। क्योंकि आज हम बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे हैं। मोबाइल हर बच्चे के हाथ में है, संस्कार नहीं है, जिससे हमारे बच्चे थोड़े बड़े होते फिर कहीं नशा कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को देखने की जिम्मेदारी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हम महिलाओं की है, हम माताओं की है। हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए और ख़ास तौर पे जो बच्चे जो संस्कार से भरा हो, जो इस तरह के कामों को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि वो चीज़ें हमारी छूटते जा रही हैं। और ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी सब रामलीला देखने आए हैं, फिर बोर हो जाते हैं। धन्यवाद। शत्रुघ्न, तीनों रानियाँ, कुलगुरु वशिष्ठ, सुमंत अब भगवान राम को वापस अयोध्या लाने के लिए अयोध्या से प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान राम इस समय चित्रकूट के एक आश्रम में रह रहे हैं, तो वही दृश्य अब आप लोगों के सम्मुख अभिनीत होगा। बता दो राम गए किस ओर, हमारे गए किस ओर। बता दो राम गए किस ओर, हमारे राम गए किस ओर। राम बिना सोना मोरा, राम बिना जहो। से लगी है प्यास,
कहाँ होगा लखन पानी, मुझे पानी पिला दीजिए, मुझे पानी पिला दीजिए, मुझे पानी पिला दीजिए, मुझे पानी पिला दीजिए। कहीं छाया नहीं दिखे, कहीं छाया नहीं दिखे, मैं जलती नाथ अब हारी, मैं चलती नाथ अब हारी, मैं चलती नाथ अब हारी, मैं चलती नाथ अब हारी। बड़े पैरों में हाँ चाले, बड़े पैरों में हाँ चाले, हुआ कांटों से खूंजारी, हुआ कांटों से खूंजारी, हुआ कांटों से खूंजारी, हुआ कांटों से खूंजारी। पड़ी है धूप गर्मी से, लगी है प्यास अति भारी। जल बिन
धनुष हम पर मत तानो जी, ये धनुष हम पर मत तानो जी, हम बिल हैं सेवक जानो जी, हम बिल हैं सेवक जानो जी, मनुष्य हम पर मत तानो जी, हम बिल हैं सेवक जानो जी, तुम स्वीकृत हम नीच निषादा, तुम स्वीकृत हम नीच निषादा, आवा दर्शन राम प्रसादा, आवा दर्शन राम प्रसादा, हमारी विनती मानो जी, धनुष हम पर मत तानो जी, हम दिल हैं सेवक जानो जी, हम दिल हैं सेवक जानो जी, तुम प्रिय पाहुन वन पगधारो, तुम प्रिय पावन वन पगधारे, सेवा योग्य न भाव हमारे, सेवा योग्य न भाव हमारे, बात साची जानो जी, ये धनुष हम पर मत तानो जी, हम दिल हैं सेवक जानो जी, ये धनुष हम पर मत तानो जी, हम दिल हैं सेवक जानो जी। हे नाथ, हम आपके सेवक भिल्ल हैं, हमें अपना शत्रु ना समझिए, हमारा ये भेंट स्वीकार। अच्छा ठीक है भाई, तुम्हारी भेंट स्वीकार है। महाराज की जय हो। महाराज, अयोध्या के राजा भरत बहुत बड़ी सेना लेकर आवत है। क्या? साथ में हाथी घोड़ा पाल की सब लावत है। क्या राजा भरत बड़ी बड़ी सेना लेकर सिंगेवर गांव में आवत है? हम निषाद है निषाद, उसकी ठडरियां बांध देंगे। बाद में पछतान न बड़ी, विचार कर लियो, एक बार भरत से मिल लियो। ठीक है काका, आपका कहना भी उचित है, पहले हम जाके मिलते हैं। चली बाहर चली। चलिए। इनके साथ कब
राजा भरत की जय हो। हे भ्राता, तुम मेरे चरण स्पर्श न करो, क्योंकि तुम मेरे भ्राता के मित्र हो, इस प्रकार मेरे भी मित्र हुए। आओ गले। अवश्य सरकार, कैसे हो मित्र? सब कुशल से तो है? आपकी छत्र छाया में सब कुशल से है सरकार। हमें हमारे भ्राता के पास ले चलो। जैसा हुक्म सरकार, चलिए। हे भ्राता, मेरे ख्याल से भरत राजमत में अंधा हो गया है तथा हमें जीतने के लिए आया हुआ है। तुम्हारे बाहुबल को धन्य है, परंतु भरत इस योग्य नहीं है। उचित अनुचित का विचार करना चाहिए। हे लक्ष्मण, यह आकाशवाणी सुनी तुमने? जो उचित और अनुचित का बिना सोचे समझे किसी कार्य को करते हैं वो पीछे पछताते हैं। मुझे तुम्हारी वीरता पर तनिक भी संदेह नहीं है, परंतु भरत को राजमत नहीं हो सकता।
भरत निभाए। हे लक्ष्मण, भाई और भाई के बीच के फैसले तलवार से नहीं किए जाते हैं। तुम भरत को मारकर जिस राज्य की तुम कल्पना करते हो, तनिक सोचो, जिस राज्य में भाई नहीं रहेंगे तो उस राज्य को सुख भोग में क्या आनंद मिलेगा। और रही राज्य की बात, यदि तुम्हें राज्य की लालसा है तो मेरे एकमात्र संकेत से भरत पूरा राज्य तुम्हें दे देगा। भरत, मेरे भाई, कैसे हो मेरे भाई? प्रणाम माता। शत्रु, कैसे हो मेरे भाई? कैसे हो भाई? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम माता। मुझे क्षमा करो ना। इसमें आपका कोई दोष नहीं है माता, ये सब विधियां हैं जो करा रही हैं। धैर्य धरो माता। प्रणाम माता। प्रणाम माता। हे गुरुदेव, आपके दर्शनों से कृतार्थ हुआ। पिताजी कुशल से तो हैं? हे राघव, तुम्हारे शोक में राजा का सर्वनाश हो चुका है। हाय तात, हे इच्छा, हाय तात, हाय तात। अंतिम समय में आपके दर्शन न हुए। समझिए भ्राता। हाय तात। करी क्या हाय करता है, करी क्या हाय करता ने, पद सब एकदम गारी, विपद सब एकदम डारी, विपद सदा विपद सब एकदम डारी, पिता को स्वर्ग हम बने को, पिता को स्वर्ग अवध सारी उजाड़ी है, अवध सारी अवध सारी उजाड़ी है,
हमारे हे वत्स, तुम सब कुछ जानते हो, धैर्य धारण करो, अति शोक ना करो। हे वत्स, तुम सब कुछ जानते हो, धैर्य धारण करो, अधिक शोक न करो। तुम्हें देखकर तुम्हारे भाइयों के क्या दशा हो रही है। पुत्र का यही धर्म है कि इस लोक में पिता का वचन पालन करना और परलोक में शास्त्र पढ़ करके सेवा करना।
हे नाथ, मैं आपकी गद्दी पर नहीं बैठ सकता। यदि आप न चलते तो मुझे अपनी चरण कमल पादुका दे दीजिए, ताकि आपके लौटने तक उन्हें गद्दी में रखकर पूजा करके धैर्य धरूंगा। हे सौम्य, पिता की आज्ञा मेरे लिए तथा मेरी आज्ञा तुम्हारे लिए है, अतः तुम अयोध्या जाकर राज्य संभालो। हे नाथ, मुझे अपनी चरण कमल पादुका दे दी। हे लक्ष्मण, चरण पादुकाएं भरत को दे दो। तुम महान हो मेरे भाई।
भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में पहुंच चुके हैं। रावण ने अपनी रक्ष संस्कृति के प्रचार के लिए भेजे गए दोनों भाई खर और दूषण, शूर्पणखा और अपनी सेना को पूरे उत्तर भारत में फैलाया हुआ था। तो इधर कल का जो आपका मुख्य अंश रहेगा वो रहेगा शूर्पणखा नासिका छेदन, खरदूषण वध, उसके पश्चात सीता हरण और भगवान राम की किष्किंधा यानी रामचरितमानस का जो आपने सुना होगा जो कांड शुरू होता है किष्किंधा कांड, वहाँ पर राम और सुग्रीव की मित्रता तक के दृश्य कल आप लोगों के सम्मुख अभिनीत किए जाएंगे। तो दर्शकगण, कल का कार्यक्रम बड़ा ही मनोहारी, रोचक, मनोरंजन देने वाला भी कार्यक्रम है। मेरा सभी दर्शक समाज से निवेदन रहेगा कि आप कल अधिक से अधिक संख्या में आकर के हमारे इस यज्ञ की शोभा बढ़ाएंगे। जितने भी उपस्थित यहाँ पर दर्शक समाज हमारे सामने बैठा है, मेरा निवेदन है श्रीमान, महर्षि जी से निवेदन कीजिए कि महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण आपके दर्शन करना चाहते हैं।
हे मुनिश्रेष्ठ, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम तथा लक्ष्मण देवी सीता के साथ हमारे आश्रम में पधारे हैं। आपके दर्शन की चेष्टा लेकर आए हैं। क्या राम आ गए? जी मुनिश्रेष्ठ, आज कितना शुभ दिन है, हम स्वयं उनका स्वागत करेंगे। प्रणाम मुनिवर। आयुष सौभाग्यवती है। कल्याण हो। आइए, पधारिए। आसन ग्रहण करें।
सकता हूँ। अतः आप लोक कल्याण हेतु पंचवटी में निवास करिए। जो आज्ञा मुनिवर।